सोमवार को गुआ थाना और जोटैया थाना क्षेत्र के लिपुंगा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 5 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक झारखंड अजय कुमार सिंह के द्वारा सुरक्षा बलों और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह के साथ आईजी ऑपरेशन होमकर अमोल होमकर, विनुकांत, सीआरपीएफ के डीआईजी एसके लिंडा, जोनल आईजी अखिलेश झा, एडीजी ऑपरेशन संजय लाटकर, झारखंड जगुआर डीआईजी इंद्रजीत मेहता मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि ये पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 5 लोगों को ढेर किया है और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिम सिंहभूम जिला पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, साथ ही सबसे बड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। इस तरह की उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है कि सुरक्षा बलों ने अपने 2 वर्षों के ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। आज झारखंड के जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा अपनी अन्य अर्धसैनिक बलों के सहयोग से जो लगातार अभियान माओवादियों एलिमेंट के खिलाफ चल रहे हैं उसमें अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ही बेहतरीन सफलता पिछले 1-2 दिनों में प्राप्त हुई है, जिसमें कि जैसा आप जानते हैं कि 5 हार्डकोर जोनल लेवल से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के जो एलडब्ल्यू सदस्य हैं, उनके जो लीडर्स थे, उनको शांत किया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके साथ ही इन दस्तों के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में हथियार और उसके अलावा गोली बारूद वगैरह भी बरामद किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो अभियान है चाईबासा जिला में पिछले 2 वर्षों से लगातार जारी है, जिसके अंदर हमारी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ, झारखंड जगुआर की टुकड़ियाँ, आईआरबी, जिला बल, उसके सेट और सारे अन्य जो भी अलग अलग रैंक के अधिकारी हैं वो उसमें शामिल रहे हैं, वो नेतृत्व करता रहे हैं और उसकी लीडरशिप देकर के लगातार ये अभियान चला रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों पहले तक जो दुरू जंगल इनएक्सेसिबल एरिया थे, जहाँ पर जाना खाली नहीं था, न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बल्कि गाँव वालों के लिए भी, जो कि अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए निकलते थे जंगलों में और इन सब क्षेत्रों में, तो न सिर्फ उनके माइंड की वजह से शरीर अपंग हो जाता था, क्षतिग्रस्त होते थे, बल्कि पिछले साल तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी मौतें भी जो सामान्य निर्दोष नागरिक हैं उनकी हो रही है। इसी में इन सब चीज़ों को, इन समस्याओं को दूर करने में ही ये लगातार अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पास्ट में कुछ पहले जो है थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इन्हें अभियान में नुकसान उठाना पड़ा था, शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन उन सब जो एक्सपीरियंस हैं उनको देख करके, उनको सीख करके और उनके द्वारा जो लेसन्स मिले हैं उन्हीं को देख करके अभी अभियान और भी बहुत तीखा और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है और उम्मीद करते हैं जो जिसका मतलब इससे पहले इतनी बड़ी जो सफलता थी किसी जिले में, किसी यूनिट में और कहीं पर जो नक्सल और एलडब्ल्यू एलिमेंट है उसकी विरुद्ध नहीं प्राप्त हुई थी। तो अब तक की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और आगे आने वाले समय में इसको बहुत ही दिनों तक स्मरण में रखा जाएगा, याद किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित आईजी एडीजी ऑपरेशन लाटकर जी, उपस्थित यहाँ पर जोनल आईजी अखिलेश, आईजी ऑपरेशन अमोल, डीआईजी स्पेशल ब्रांच कार्तिक, डीआईजी इंद्रजीत और यहाँ पर सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के बाकी अधिकारीगण, जिला पुलिस के अधिकारीगण, जेजे के सभी साथी सदस्यों। आंकड़ों के हिसाब से तो ये
अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, जबकि इसका लंबा इतिहास रह चुका है। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से मुझे याद है कि यहाँ से लेकर के भारत सरकार तक जब इस चीज़ों के ऊपर चर्चा होती थी, न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य प्रदेशों में जहाँ पर यह LWE की समस्या है, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा भी, और राज्य सरकार ने उसका सहमति दी थी, और दोनों सरकारें जो हैं वो बिल्कुल इस जो ये LWE की प्रॉब्लम है इसके साथ एकदम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से, बहुत ही सही तरीके से चल रहे हैं और एक दूसरे को सहायता करते हुए इस समस्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार ऑपरेशन इस क्षेत्र में चल रहे हैं, न सिर्फ चाईबासा में बल्कि इसके आसपास के और जो ग्रसित जिले हैं वहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन अब तक जो देखते थे कि ऑपरेशंस में आप लोगों ने लगातार जंगलों में रह करके चोट खाई है, कैजुअल्टीज़ हुई हैं, हमारे कुछ साथी चाहे वो CRPF के हों, चाहे हमारे खुद के झारखंड जगुआर के हों या जिला पुलिस के हों, कोई मटेरियल है, लेकिन काफ़ी इन जो नुकसान हुआ जिसमें कई जाने गई, कई लोग घायल हुए, तो वो देख करके और सुन करके काफ़ी दुख होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी किसी को नुकसान होता है, चाहे वो शहादत हो या चोट लगे या कुछ हो, तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार और उसके बहुत सारे उसके डिपेंडेंट बाल बच्चे, माँ बाप सब रहते हैं। तो उसके उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जो ये कल की सफलता है जिसमें कि LWE के 5 हार्डकोर अलग अलग लेवल के जोनल से लेकर के बाकी तरीके के जितने भी ये सब LWE के सदस्य थे, ये मारे गए और इनके साथ गिरफ्तारियां भी हुई। और इसके अलावा जो उससे भी बड़ी बात है कि जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हम लोग के हैं, चाहे वो CAPF के हों, CRPF के हों, JJ के हों, जिला पुलिस के हों, उसको कोई किसी को चोट नहीं लगी, खरोच तक नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो आप लोग तो यहाँ ग्राउंड पर काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो अन्य जगह से भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, सब लोग इस बारे में बहुत चिंतित थे कि जो जितने एक तो झारखंड वैसे ही नक्सल समस्या के कारण जाना जाता है, और उसमें भी चाईबासा, लातेहार, ये ट्राई जंक्शन है। चुनाव आयोग से लेकर के सबकी नजरें थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके का वहाँ पर पहले तो चुनाव ठीक से हो पा रहा है या नहीं, पार्टियाँ पहुँच रही हैं या नहीं, और उसके अलावा वहाँ पर टर्नआउट कैसा है, जो आम नागरिक है वो निकल तो नहीं रहा है, और फिर पार्टियों को पहुँचाने के बाद वहाँ से निकालने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कहीं एम्बुश हो गया है या उसके बाद कोई एनकाउंटर वगैरह हुआ है, लेकिन टचवुड ऊपर वाले की दया दृष्टि और हम सब लोगों, आप सब लोगों की जो मेहनत थी, उसमें ऐसी कोई घटना नहीं घटी और बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, विदाउट एनी इंसिडेंट ऑफ इधर वायलेंस और एनी, बिल्कुल ठीक ठाक साफ तरीके से वो जो चुनाव हुआ वो संपन्न हुआ। उसके